शांति। आज के इस रात्रि सत्र में पैनल डिस्कशन के इस कार्यक्रम में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच हमारे पैनलिस्ट के रूप में आदरणीय भ्राता अमीरचंद भाई जी हैं, साथ ही आदरणीय चंद्रिका बहन है और आदरणीय राजू भाई है। हम हमारे आज के तीनों ही पैनलिस्ट का एक हाथ की ताली से बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सबका ये परम सौभाग्य है कि आज हमारे पास हमारे उपस्थित इन तीनों ही वरिष्ठ पैनलिस्ट अपने अपने क्षेत्र में मास्टर्स हैं। आदरणीय अमीरचंद भाई और राजू भाई छोटी आयु से ही आप सबकी तरह कुमार अवस्था में बाबा के यज्ञ में आए और अपने अथक पुरुषार्थ से और अपनी कर्तव्य निष्ठा से आज यज्ञ में बहुत समीप होकर के सेवाएं दे रहे हैं और बहुत जिम्मेवारी के रूप से इन सेवाओं को निभा रहे हैं। आदरणीय चंद्रिका बहन पिछले 27 वर्षों से युवाओं की सेवा में उपस्थित हैं और इसीलिए युवाओं की समस्याएं और युवाओं के समाधान के हिसाब से उस क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से आपकी भी एक्सपर्टाइज है। तो आज ये तीनों ही हमारे सामने जो पैनलिस्ट हैं, ये आप सबके लाइफस्टाइल से गुजरे हुए हैं। जिस जीवन के दौर से आप गुजर रहे हैं, उस दौर को उन्होंने बड़ी सफलतापूर्वक पार किया है और सफलता के उन उत्तुंग शिखरों को आपने सर किया है, जिस पर से आज हम सब के लिए आप प्रेरणा स्रोत हैं। आज की इस पैनल की शुरुआत में हमारे सबसे वरिष्ठ आदरणीय भ्राता अमीरचंद भाई से करूंगी। भाई साहब, इनमें से कईयों का ये प्रश्न है कि ज्ञान मार्ग में जब हम शुरू में आते हैं तो बहुत नशा और बहुत उमंग उत्साह रहता है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद वो उमंग उत्साह, वो आगे बढ़ने का नशा, वो सेवा की तत्परता, वो सब कम होती है और एक लाइफ में स्टैग्नेशन का अनुभव होता है। इस अवस्था को क्रॉस करने के लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये आम तौर पर कहीं भी जाओ तो ये प्रश्न केवल कुमारों का नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो भी ज्ञान मार्ग में चलते हैं भाई और बहनें, लगभग सभी ऐसा महसूस करते हैं। क्या होता है कि जैसे शुरू में बाबा के पास हम आते हैं, नई नॉलेज है, नई चीज़ें हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे हमें कहा जाता है हम उसको फॉलो भी करने लगते हैं। हमें तो वो जो हमारा शुरू का उमंग उत्साह होता है, वो इसलिए ज़्यादा नज़र आता है क्योंकि हम नई चीज़ है और नई चीज़ को हम उसको हर बात नॉलेज भी, सब चीज़ें भी, तो नई चीज़ तो अच्छी लगती है ना सबको। और फिर उसके साथ जो हम दृढ़ता धारण करके उस अनुसार चलने लगते हैं, वो भी मदद करती है। और तीसरी बात ये है कि आप सब जानते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो
सब उसकी तरफ ध्यान रखते हैं, उसको सहयोग देते हैं, क्योंकि वो छोटा है ना। माँ बाप भी उसको गोदी में बिठाते हैं, कंधे पर बिठाते हैं, तो उसकी सहयोग देते हैं। तो शुरू शुरू की स्टेज में ये सब चीज़ें होती हैं। लेटर ऑन थोड़ा सा आगे जब बढ़ोगे तो फिर दूसरी स्टेज जो आती है, वो स्टेज आती है कि अब हमें भी तो कुछ करना है ना, अपने पाँव पर खड़े होना है, और कुछ जो सिस्टम, जो चीज़ हमने सुनी है, उनका स्वरूप बनना है, और स्वरूप बन कर के आगे दूसरों को भी आगे बढ़ाना है। तो इसमें आकर के जब करने की बात आती है, खुद अपने पाँव पर खड़े होने की बात आती है, चलने की बात आती है, तो एक ये कारण है कि उसमें थोड़ा सा कई दफ़ा एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत है ना, एक्स्ट्रा पावर को जो पहले लिफ्ट मिली थी छोटेपन की, वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। दूसरा मैंने ये भी देखा है कि जब हम शुरू शुरू में होते हैं तो हमारा ध्यान किसी और तरफ नहीं होता, फोकस सिर्फ एक ही तरफ होता है कि जो सुन रहे हैं उसका स्वरूप बनना है, तो हमारी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती। जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो और चीज़ें नज़र आने लगती हैं। हम देखते हैं कि हाँ, ये भी चलने वाला है पर थोड़ा ढीला क्यों हो गया है। तो हम लोगों को और कोई चीज़ों की तरफ भी ध्यान चला जाता है, दूसरों की तरफ, और ख़ास तौर पर उनकी कमियां, कमज़ोरियां या और चीज़ें। तो ये चीज़ों की तरफ भी जब ध्यान जाता है तो एनर्जी उसमें बढ़ जाती है। तीसरी बात, आगे चल कर के थोड़ा सा और आगे चल कर के ए लिटल कंपटीशन टाइप, जिसे हम कहते हैं कि भाई हाँ, मैं भी तो कुछ हूँ, तो इसलिए वो जो दूसरों के साथ भेंट करने लग जाते हैं, या लिटल ईर्ष्या या कुछ और संस्कार थोड़ा सा आने लगता है, तो ये चीज़ें जो पहले नहीं थी लेटर ऑन आती हैं। आप देखिए कि खेत में भी जब आप बीज डालते हैं ना शुरू शुरू में, है तो बहुत अच्छा वो निकलने लगता है, मगर उसको साथ साथ उसकी संभाल करनी पड़ती है। अगर उसकी संभाल ना की जाए तो कोई और पत्ते, कोई और झाड़ी, कुछ और कांटे भी निकल आते हैं, तो उनको भी साथ साथ अगर क्लियर करता जाए, फिर फल पेड़ जो बहुत अच्छा होगा। तो वो जो चीज़ें जो साथ साथ डेवलप होती हैं आगे बढ़ने के साथ साथ, उनकी तरफ अगर हम प्रॉपर ध्यान नहीं देते, या लिटर केयर फ्री हो जाते हैं, या लिटर केयरलेस हो जाते हैं, तब जाकर के हमें वो चीज़ जो पहले नज़र आती थी या पहले उमंग उत्साह था, उसमें थोड़ा सा कई बार फर्क आने लगता है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। हमारे बीच आदरणीय संतोष दीदी जी उपस्थित हैं। आपका भी हम बहुत 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 दिल से सम्मान सहित स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न मैं आदरणीय चंद्रिका बहन से पूछना चाहूँगी कि जब नींद का टाइम होता है तब नींद नहीं आती है, और जब योग में बैठते हैं तो नींद आती है, तो ये नींद को भगाने के लिए क्या किया जाए? ओम शांति। इंसान आदत से मजबूर होता है, और आदत हमेशा बनाने से बनती है। लेट सोने की, देर तक जागने की आदत के कारण अमृत वेला आपको नींद आती है। अगर एक बार आप ये कोशिश करेंगे कि अमृत वेले अच्छी तरह से अलर्ट होकर के बैठो। बाबा कहते हैं बैठे नींद आती है तो पैदल करके चलो, चक्कर लगाते लगाते बाबा को याद करो। अच्छी तरह मुंह धो के चाय कॉफी कुछ पीना है तो पी करके फ्रेश होकर के बैठो। फिर दिन में सो नहीं, नींद आवे तो भी दिन में सोने की कोशिश मत करो। फिर रात्रि को जल्दी सो जाओ। जो रात्रि को 9:30-10 बजे सो जाते हैं,
तो रात्रि को 9 से 12 के बीच की नींद वो 1 घंटे की नींद 2 घंटे के बराबर मानी जाती है। इसलिए आप रात्रि 9 से 1 का टाइम जो नींद का है उसको अच्छी तरह से संभाल करके उसमें सो जाओ। जब ऐसा 2-4 बार करेंगे फिर आपको इतनी अच्छी आदत पड़ जाएगी, पर फिर आपको अमृत वेला नींद नहीं आएगी और रात्रि आपको जल्दी नींद आएगी। लेकिन आदत में परिवर्तन करना जरूरी है। आदरणीय संतोष दीदी जी, इनमें से बहुत सारे कुमार ऐसे हैं जो अकेले रहते हैं घर में या अकेले ज्ञान में चलते हैं। इनको खान पान का बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर घर में सबके साथ रहते हैं, घर में लहसुन प्याज खाया जाता है, नॉनवेज लिया जाता है, तो उनको कोई सहयोग नहीं मिलता है। अगर अकेले रहते हैं और खाना बनाते हैं तो भी नौकरी के साथ कभी कभी खाना बनाने का पूरा समय नहीं मिलता है। तो ऐसे समय पर क्या किया जाए? और साथ में एक दूसरा प्रश्न भी है कि कौन सी चीज़ कुमार ले सकते हैं और कौन सी चीज़ नहीं ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर बिस्किट्स या ऐसी चीज़ें कुमार ले सकते हैं और पीने में कौन सी चीज़ स्वीकार कर सकते हैं, इसका थोड़ा गाइडेंस चाहिए। ओम शांति। एक बारी अव्यक्त बाप दादा के सामने कुमार बैठे हुए थे। कुमारों का खान पान का ही प्रश्न था कि बाबा क्या करें, हमको भोजन बनाने में तकलीफ होती है, आलस भी होता है और तकलीफ भी होती है क्योंकि कभी बनाया हुआ नहीं होता है ना। तो बाबा ने उसके लिए इतना सुंदर उसका जवाब दिया। बाबा ने कहा कि बच्चे, आप भोजन बनाने का जब आपको संकल्प आता है उस समय यही संकल्प करो कि हम बाबा के लिए भोग बना रहे। तो जब आपकी बुद्धि में ये होगा ना, हम बाबा के लिए भोग बना रहे हैं, तो फिर आप उसके लिए बहुत प्रेम से, रुचि से आप सहज बना सकेंगे। आपको फिर आलस नहीं आएगा बनाने का, परंतु आप प्रेम से बनाएंगे और बाबा की याद में रह के भोग बना के बाबा को भोग लगा के पीछे आप भोजन स्वीकार करेंगे। तो बाबा तो कहते हैं जो योग युक्त होकर के अपना भोजन बनावे उनको योग युक्त का, योगियों को भोजन मिले तो अवस्था कितनी अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए अगर भोजन बनाना भी पड़ता है तो आओ सौभाग्य समझो कि मेरे बहुत बड़े भाग्य हैं जो मैं अपने हाथों से बाबा को भोजन बना करके भोग लगाता हूँ और फिर बाबा का भोग मैं स्वीकार करता हूँ। तो मैं समझती हूँ धीरे धीरे टेव पड़ जाती है, फिर समय नहीं लगता है। आजकल साधन भी बहुत हो गए हैं, कुकर है, गैस है, तो जल्दी भोजन बन सकता है। तो आपको फिर कठिन नहीं लगेगा भोजन बनना। बाकी साथ में रहते हैं तो फिर उस समय पर तो थोड़ा हमें एडजस्ट करके उनके साथ चलना होता है। और हमने देखा है जो साथ में रहने वाले कुमार हैं वो धीरे धीरे इतनी तो अपने अंदर पात्रता, योग की शक्ति को धारण कर लेते हैं, जो घर वाले उनके लिए सब अलग बर्तन भी अलग रखते हैं और उनको सहयोग भी देते हैं। ये हमारी लगन के ऊपर है। जब हमारी लगन को देखते हैं तो हमको जरूर वो लोग सहयोग देते हैं। और दूसरी बात जो आप लोगों ने पूछी, क्या पूछा दूसरा? क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मैं समझती हूँ जितना हो सके उतना हम बाहर का नहीं खावे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि अभी एक बारी अगर कोई एक चीज़ खाना चालू किया तो फिर दूसरी भी, आजकल तो सब मशीनों में ही बनता है, फिर धीरे धीरे हम लूज हो जाते हैं कि ये भी तो मशीन में ही बनता है, ये चिप्स भी तो मशीन में ही बनते हैं, फलानी चीज़ बिस्किट भी तो मशीन में ही बनते हैं। फिर वो मशीन का खाते खाते हम ही मशीन बन जाते। तो इसीलिए मैं समझती हूँ जितनी हमारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, अगर उन मर्यादाओं का ध्यान रख करके हम चलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होता है।
संतोष दीदी जी से ही ऐसा ही एक दूसरा सवाल है, इसी से कनेक्टेड है। अकेला रहता हूँ, नौकरी करना, भोजन पकाना, कपड़े धुलाई करना, घर की सफाई करना और सेंटर पर सेवा नहीं कर पाता हूँ तो बहनें डिस्टर्ब हो जाती है, मैं क्या करूँ? देखो भाई, जो बहनें डिस्टर्ब होती हैं उन बहनों ने फिर उसको भोजन बना के खिलाना चाहिए। नहीं, बहनें डिस्टर्ब होती हैं या बना नहीं पाते और सेवा का बैलेंस नहीं होता है, इसीलिए न करने वाले डिस्टर्ब होते हैं। नहीं, बहनें कहती है आप सेंटर में कुछ करते नहीं हो, कुमार हो और सेवा में मदद नहीं कर पाते फिर हो, उनको तो बैलेंस कैसे रखे? ठीक है घर ना, का और कुमार सेवा में मदद करे, बहनें उनको मदद करे तो बैलेंस ठीक हो जाएगा। थैंक यू दीदी। आज कोऑर्डिनेटर्स आपके पास 2 हैं। हम आज की इस पैनल की दूसरी कोऑर्डिनेटर हमारी मीठी तृप्ति बहन का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब अगला प्रश्न मैं आदरणीय राजू भाई से करना चाहूंगी। इस ग्रुप में काफ़ी कुमार नए हैं और बहुत छोटी उम्र वाले हैं। इनमें से कईयों की 2 प्रकार की बात है। एक बात तो ये है कि हमें घर वाले लोग ज्ञान में चलते हैं तो शादी के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। क्या रास्ता निकाला जाए? अगर हाँ करते हैं तो बाबा की श्रीमत का उल्लंघन होता है और ना करते हैं तो माँ बाप नाराज होते हैं और उनकी बद्दुआ मिलती है। तो क्या किया जाए? और इसी से कनेक्टेड दूसरा एक क्वेश्चन ये भी, कम से कम तो 10-11 प्रश्न एक ही प्रकार का आया है कि अगर कोई अच्छा साथी मिल जाए जो धारणा में चलने को तैयार हो तो क्या क्या सोचा जाए? ओम शांति। पहले से ही आपने उत्तर निकाल लिया है, इसलिए अधिक उत्तर देने की जरूरत नहीं है। साकार में बाबा से अगर कोई कुमार पूछता था कि बाबा मैं क्या करूं, शादी करनी पड़ेगी, माँ बाप जोर दे रहे हैं, तो बाबा कहते थे बच्चे भले करो। इसमें चाहिए दृढ़ता। जितनी अंदर की दृढ़ता होगी उतना सबका सहयोग मिलेगा। मेरे जीवन का ये पहला अनुभव रहा है, क्योंकि मैं भी बचपन में आया और मेरे लौकिक में मैं इकलौता बेटा था। मेरे पिताजी 3 भाई और उनके बीच में मैं अकेला, और अचानक माँ ने शरीर छोड़ दिया। तो हमारे सामने बहुत बड़ा पेपर यही आया था कि आपको तो अभी शादी करनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि ये तो आप सबका भाग्य है कि जैसे मैं कुमार हूँ ऐसे आप सभी भी कुमार बन गए। तो जहाँ हिम्मत है वहाँ बाबा की मदद मिलती है, सहयोग सब मिलता है, लेकिन पहले अपने संकल्पों में दृढ़ता चाहिए। और ये भाग्य है जो आप सब तन से और मन से निर्बंधन हैं। कोई भी आपके पीछे पूछ नहीं, कोई पीछा करने वाला नहीं। इसलिए कभी भी बंधन में बंधने का संकल्प नहीं करना। अगर कोई भी बंधन आता भी है लौकिक की तरफ से, तो बाबा का साथ लेकर के अपनी पवित्रता की धारणा को सामने रखते हुए संकल्प में बाबा मैं तेरा हूँ, बाबा को साथी बनाएंगे, बाबा को कंपेनियन बनाएंगे, उसके साथ कंबाइंड रहने का अनुभव करेंगे, तो कभी संकल्प में भी नहीं आएगा कि मैं सांसारिक बंधनों में बंधूं। कई लोग सोचते हैं कोई हम जैसे पवित्र जीवन जी रहे हैं, कुमार हैं, ज्ञान में चलते हैं, ऐसी कोई कुमारी मिल जाएगी तो हम दोनों पवित्र युगल बन करके बाबा की डबल सेवा करेंगे।
लेकिन बाबा कई बार मुरलियों में ये बात स्पष्ट करते हैं, बच्चे माया मगरमच्छ के रूप में मुंह खोल के बैठी है, किसी समय भी हप कर लेगी। इसलिए कभी भी ऐसा साधारण संकल्प नहीं करना, जितना हो सकता है दृढ़ता से बाबा को साथी बना करके बाबा के साथ कंबाइंड रहो, कंपेनियन रहो और बाबा को अपनी जीवन हवाले कर दो, तो बाबा आपका सब प्रकार से ख्याल रखेगा, मदद करेगा। और अगर किसी स्थान पर कुमारों का अच्छा संगठन है, 5, 10, 15 किसी सेंटर पर कुमार रहते हैं, आते हैं, तो अगर सभी मिलकर के एक मत होकर के एक कुमारों का ग्रुप पांडव भवन बना लेते हैं, तो मैंने देखा है कि उन पांडवों को कभी भी कोई दूसरे संकल्प आते ही नहीं हैं। आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, कमाते भी हैं और सेंटर्स को मदद भी करते हैं। तो अगर कई स्थानों पर मैं गया हूँ, बहुत से कुमारों ने ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनाए हैं और ग्रुप बना करके एक दूसरे को बीमारी के समय, जब कोई आवश्यकता होती है, ऐसे समय पर साथ देते हैं, पूछते हैं, मदद करते हैं। इसलिए कभी लौकिक की तरफ ध्यान नहीं जाता और कभी साथी बनाने का संकल्प नहीं आता। ओम शांति। अभी का प्रश्न आदरणीय अमीरचंद भाई जी से है। ज्ञान में आने से पूर्व मेरे से बहुत विकर्म हो गए हैं। अब इसका पश्चाताप ही मेरा योग लगने नहीं देता है और ऐसे विकर्म हुए हैं जो मैं किसी के सामने बोल भी नहीं सकता हूँ और दिल अंदर बहुत खाती रहती है। तो ऐसा कुछ उपाय बताइए कि जो अब इस पश्चाताप से मुक्त बनूं और मेरा बाबा से अच्छा योग लगे। मुझे योग बहुत पसंद है, लेकिन योग में बैठता हूँ तो भाई जी योग ही नहीं लगता है। पहली बात तो इसमें ये है, जैसे कि ये प्रश्न में पूछा गया है कि ज्ञान में आने से पहले मेरे से कुछ भूलें हुई हैं। तो पहली बात तो ये है कि वो ज्ञान में आने से पहले की भूलें हैं, जबकि हमें समझ ही नहीं थी। तो इसलिए उन भूलों को जो है बहुत ज़्यादा महत्व देने की या बार बार सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा ने कई बार कहा है मुरली में ख़ास कि बच्चे जो भी हो गया बिंदी लगाओ। उसका बार बार चिंतन हमें कठिनाई पैदा कर रहा है। बात तो बीत गई है, अच्छा कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, बात तो बीत गई है। इसलिए उसका बार बार चिंतन करने से कठिनाई पैदा होती है। तीसरी बात जो बाबा ने विधि बताई हुई है कि जो कुछ भी हुआ है आप उसको लिखित रूप में बाबा को दे दो। आप अगर कई बार ये अंदर थॉट आता है, मैं जानता हूं कि वो किसको देवें, हम कहाँ देवें, बाबा जो कहता है। अच्छा आपने लिखा ना बाबा को, उसमें केवल ये है कि आपके अंदर से बाबा के सामने आपने लिखा और लिख करके आप किसी भी, जहां मधुबन में आते हैं, किसी जगह पर आते हैं, वहां बाबा के लिए पत्र बॉक्स रखे होते हैं। सच्चाई और सफाई से बाबा कहता आधा उसी में ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जैसे हमने अंदर लिखा वो खत्म हो गया। दूसरी बात, आगे नेक्स्ट बात ये है, इट इज ए साइकिल, ड्रामा चल रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। जो हम अब कर्म कर रहे हैं वो थोड़े समय के बाद वो हमारी मेमोरी में आएगा और हमें प्रभावित करेगा। अगर हमने जो पास्ट में कुछ किया उसका चिंतन करते हैं तो हमारा प्रेजेंट भी प्रभावित होता है, ज्यादा होता है। उसकी बजाय हम जो बाबा ने समझ दी है उस अनुसार ज्यादा से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म, अपना तन मन धन संकल्प जो कुछ भी है
वो बिल्कुल एकदम एक किनारे में रख करके अच्छा कुछ हुआ है ना, अच्छा ठीक है। जैसे एक व्यक्ति आप लौकिक दुनिया में देखिए कि अगर किसी ने कुछ लोन ले लिया है, उसको उतारने का क्या तरीका है? वो मेहनत करे और अपने डिपॉजिट को बढ़ा देवे। बैंक वाले अपने आप एक दिन उसको माइनस कर देंगे क्योंकि उसके डिपॉजिट्स बहुत बढ़ गए हैं। हम श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी इतनी इकट्ठी कर लेवें, इतनी इकट्ठी कर लेवें कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि वो आपकी स्मृति में ही वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। इसलिए उनका बार बार चिंतन करना ही डिस्टर्बेंस का कारण है। अच्छा वो हो गया ना, मेरे से हो गया ना, अच्छा ठीक, ओके, जैसे पास्ट ड्रामा बिंदी ये लगा करके आगे बढ़े और अपने श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी को इकट्ठा करें तो सब ठीक हो जाएगा। संतोष दीदी, इसी क्वेश्चन का एक दूसरा भाग है या इसी से कनेक्टेड एक क्वेश्चन है कि संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी, ज्ञानी है, समझ भी है, संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी अलबेलाई में आकर के अगर श्रीमत का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए कर्मों की गति क्या है? इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि अज्ञानी जब कर्म करते हैं तो उस कर्मों का, पाप कर्म का उनको 1 गुना दंड पड़ता है, और ज्ञानी अगर कर्म करते हैं तो उसको 100 गुना दंड पड़ता है। तो दंड तो खाना ही पड़ता है। परंतु फिर भी जिस प्रकार अभी अमीरचंद भाई ने बताया कि बाबा को हम लिख करके देते हैं और आगे के लिए प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे से जो हुआ है वापस ये नहीं होगा। क्योंकि मम्मा हमेशा इस बारे में बोलती बताती थी, पुरुषार्थ उसको कहा जाता है जो एक बारी भूल होवे, वो कभी रिपीट नहीं होवे, उसको कहा जाएगा पुरुषार्थ। तो हम जब इस दृढ़ता से पुरुषार्थ करते हैं कि अभी मेरे से जो हो गया वो फिर वापस नहीं होगा कभी भी, तो जिस समय हम ये हिम्मत रखते हैं तो कहा जाता है हिम्मत बांध बच्चे तो मदद दे बाप। तो बाबा की भी हमको मदद मिलती है, हम अपने ऊपर ध्यान दे करके चलते हैं तो फिर वो जो पाप कर्मों का बोझा जो है वो धीरे धीरे योग बल से हम चुकतू कर सकते हैं, परंतु उसकी थोड़ी बहुत तो सजा जरूर खानी पड़ती। बाबा कहता है मेरे को बताने से आधा माफ हो जाता है तुम्हारा, पर इसका मतलब ऐसा नहीं तुम हमेशा भूले करते रहो, बाबा को बताते रहो और बाबा आधा माफ करता रहेगा। 1 बारी 2 बारी, बाकी तीसरी बारी कुछ भी माफ नहीं होगा, उसका तो तुम्हारे को जरूर भोगना ही पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर हम चंद्रिका बहन जी से सुनेंगे। बहन जी, कुमार ने पूछा है कि मेरी नौकरी ऐसी है, सवेरे 8 बजे पहुंचना होता है लेकिन 6:30 बजे घर से निकल जाता हूं और शाम को ड्यूटी 6 बजे पूरी होती है तो घर पहुंचते 8 साढ़े 8 हो जाता है। तो मुझे आप कोई ऐसी युक्ति बताएं कि जिससे मैं एक अच्छा पुरुषार्थी और योगी बन सकूं, क्योंकि बाबा के महावाक्य जब सुनता हूँ, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तीव्र पुरुषार्थी बनो, तब अंदर ये आता है कि मेरे से कोई पुरुषार्थ होता नहीं है। तो कुछ आप ऐसी युक्ति बताए कि जो नौकरी के समय में भी मैं अच्छा पुरुषार्थ कर सकूं। ओम शांति। पहली बात तो सुबह से शाम तक आपका टाइम जॉब में ही है। 24 घंटे हर व्यक्ति के किसी न किसी कार्य में लगे हुए रहते हैं। चाहे बहनें हैं तो उनका घर काम में लग जाता है। तो आप पहला तो जो सुबह जाते और आते 1.5 घंटे का आपको जो रास्ते में टाइम मिलता है ना, उस टाइम में आप अपनी बुद्धि को ये काम दीजिए कि जिस समय आप मनन चिंतन कर सके या आप बाबा की याद में जाएं, उस टाइम को आप अच्छी रीति सफल कर सकते हैं। दूसरा, आपका जो जॉब वर्क है वो किस प्रकार का है वो आपको ही मालूम, लेकिन अगर उस जॉब वर्क में भी आपकी बुद्धि फ्री रह सकती है, ऐसा है, हार्ड वर्क है
और बुद्धि फ्री रह सकते हैं, तो बुद्धि को आप अलग अलग स्वमान के चिंतन में लगा सकते हो। लेकिन आप बुद्धि को ही ऐसा है समझो, आपको कंप्यूटर के काम में ही लगा रहना पड़ता है, प्रोजेक्ट बनाने के काम में लगाना पड़ता है, आपकी बुद्धि बहुत बिजी रहती है, तो भी आपको क्या करना चाहिए, घंटे के बीच में कम से कम 1-2 मिनट एकदम रिलैक्स हो करके, जो योग की ऊंचे से ऊंची अवस्था बाबा बीज रूप की कहते हैं, उसी में एकदम स्थित हो करके और अपना अभ्यास बनाए रखना चाहिए। और सुबह को कुछ भी हो जाए, पर 10-15 मिनट भी बाबा के आगे विधि पूर्वक बैठ करके पूरे दिन की दिनचर्या के लिए बाबा से रूह रिहान करना चाहिए। और रात्रि को सोते समय बाबा को अपना पूरा चार्ट दे करके गुड नाइट करके, कुछ कमी पेशी है तो उसको भी बाबा को बता करके, और दूसरे दिन सुबह के लिए एक अच्छा लक्ष्य लेकर के सो जाना चाहिए। फिर आपको बहुत फ्रेश अनुभव होगा। हमारी बड़ी बहनें हैं, भाई हैं, दादियां हैं, सब हैं, दिन के 18-18 घंटे काम करते हैं। तो काम ही है, कोई भी काम है, लेकिन अगर हमारी अंदर की लगन है कि मैं एक तपस्वी हूँ, राजयोगी हूँ और मेरी जीवन विश्व के कल्याण के लिए है, तो आपकी हर बात के अंदर वो ट्रस्टीशिप की भावना आपको मदद करेगी और आप अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। राजू भाई, एक क्वेश्चन है कि जब योग में बैठते हैं तो नेगेटिव थॉट्स बहुत तेजी से आते हैं। सारा दिन हम बाहर रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं जो हमारे काम की नहीं होती है, तो उसको न्यूट्रलाइज कैसे किया जाए? संकल्प का काम है सारा कलप चलना, वो तो चलेगा ही। जब तक आत्मा इस शरीर में है कुछ न कुछ संकल्प चलते ही हैं। लेकिन बाबा ने हम सबको जो इतनी सुंदर पढ़ाई है, ज्ञान का खजाना दिया है, अगर मन को उस ज्ञान खजाने में व्यस्त रखने का अभ्यास हो जाए, कोई बाबा की एक बात भी अच्छी मुरली की, वरदान की, स्लोगन की, उस पर अच्छा चिंतन चलता रहे, तो मनन चिंतन व्यर्थ और नेगेटिव चिंतन को समाप्त कर देगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि संकल्प को ब्रेक दे दिया, शून्य में चले गए, लेकिन संकल्प को परिवर्तित किया जा सकता है। ये हर एक के अपने हाथ में है। अगर बहुत संकल्प दुनिया के वातावरण के हिसाब से, कोई कार्य के हिसाब से, सेवाओं के हिसाब से बार बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो ज्ञानी तो आत्माओं के लिए बाबा ने बहुत से अच्छे साधन दिए हैं। बहुत से हमारी ज्ञान की पुस्तकें हैं, बाबा की मुरली है, ज्ञानामृत है। जब समय मिले कोई न कोई लेख पढ़ना, चिंतन करना, अच्छे विचारों में रमण करने का अभ्यास करना। और दूसरा, अधिकतर देखा जाता है व्यर्थ और नेगेटिव की उत्पत्ति संग से अधिक होती है। जिस प्रकार के लोगों के संग में हम बैठते हैं, उठते हैं, बात करते हैं, उनकी विचारधाराओं का प्रभाव, उनके बोलचाल का प्रभाव हमारे संकल्पों को प्रभावित करता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे संग की बहुत संभाल रखो, कुसंग से बच करके रहो। जो आपको श्रेष्ठ चिंतन देने वाले संकल्प हैं, अगर ऐसे संकल्प कहीं से भी प्राप्त होते हैं तो लेना चाहिए, लेकिन व्यर्थ संग से, परचिंतन करने वाले संग से बच करके रहना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि आप व्यर्थ और नेगेटिव से बहुत सहज मुक्त हो सकते हैं। इसी का कॉन्ट्रा क्वेश्चन भाई साहब ये है कि आजकल साधन बहुत सारे अवेलेबल है, जिसमें से ये सब व्यर्थ और नेगेटिव वाली चीज़ें
ऐसे ही पास में साथ में आ जाती है। जैसे व्हाट्सएप है, बहुत समय जाता है और हम नहीं चाहते, लेकिन ग्रुप में जितने लोग होते हैं तो कभी सीधी, कभी उल्टी, कभी अच्छी, कभी बुरी, बहुत सारी बातें अनायास उसमें आ जाती है। तो उसका कितना उपयोग करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? वर्तमान समय ये साइंस के साधनों ने सेवाओं में बहुत मदद भी की है, लेकिन व्यर्थ का भोजन भी बहुत हम सबको मिल रहा है। अगर किसी को इंटरनेट की आदत या व्हाट्सएप की आदत पड़ गई तो मैं समझता हूँ बहुत सारे थॉट्स ऐसे ऐसे मिलते हैं। मेरे पास भी है, लेकिन मैंने सब ग्रुप को डिलीट कर दिया है, क्योंकि अगर कोई भी ग्रुप में हम रहते हैं तो कितने सारे पेज मैं खोलने लगता हूँ, कितने पेज भर देते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे ग्रुप्स जो बहुत ऐसी बातें भेजने की आदत होती कईयों की, भेजते रहते, ऐसे ग्रुप्स से निकल करके अगर कोई ज़रूरी है तो देखो, नहीं तो उसको छोड़ करके, बाबा कहता है फ़ोन है, इंटरनेट है, मुझे तो उतना ही बाबा ने चलाना सिखाया है जितना सेवा में काम आ सकता है। अगर सेवा के लिए कोई यूज़ करता है तो बाबा मना नहीं करते, लेकिन ये सब साधनों का अगर इंटरेस्ट किसी को लग गया तो मैं समझता हूँ ये मोबाइल, इंटरनेट, फेसबुक और ये व्हाट्सएप, ये सब ने आज बहुत सारी बुद्धि को खराब करने वाली सामग्री परोसना शुरू की है। इसलिए ब्राह्मण बच्चों को, जिनको पवित्र और योगी जीवन जीनी है, अपने समय और शक्तियों की बचत करनी है, उनको परहेज से चलना चाहिए। परहेज जरूरी है। जो जरूरी है, लगता है कि मुझे इसकी आवश्यकता है तो देखो, और नहीं तो उसको फुल स्टॉप बंद करके रखो। भ्राता आमिरचंद भाई जी से यह सवाल है कि सेंटर में हम सेवा, वैसे तो कुमार बहुत हैं, लेकिन हम सेवा करने वाले 2-3 ही हैं, और उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा सौंपा जाता है और सुनना भी मुझे ही बहुत पड़ता है। और बहनें छोटी बड़ी सब बहनें बोलती रहती है तो मैं उदास हो जाता हूँ, कभी मायूसी आ जाती है, और कभी कभी दिल में ये भी संकल्प आता है कि छोड़ दूं, लेकिन छोड़ भी नहीं सकता हूँ क्योंकि कोई करने वाले नहीं है। तो आप इसका कोई उपाय बताइए। मेरा ख्याल है कि ऐसे भाई को बाबा बुला करके कहे कि भाई नई दुनिया की जो बादशाही है वो मेरे पास एक है, आप 3 कैंडिडेट हो, तो किसको दूं मैं, बोलो तीनों में से। मेरा ख्याल है कि जिसको ज़्यादा काम लग रहा है ना, वो सबसे पहले कहेगा कि बादशाही का हक तो मुझे मिलना चाहिए। लेने में हम सबसे आगे हैं। कोई भी चीज़ है, जब कोई लेने की होती है उस वक्त हम कहते हैं कि हमें इग्नोर ना किया जाए, हमें सबसे आगे रखा जाए। इसलिए लेने में जब हमारा अंदर मन करता है हम आगे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति के हकदार बने, तो फिर काम भी तो करना पड़ेगा ना। उस ख्याल से खुशी से करें, अपना भाग्य समझ के करें कि वाह मेरा भाग्य, बल्कि ये खुशी रहे कि इन तीनों में से मेरा भाग्य सबसे ज़्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकली है ना। बाकी तो जो कुछ करता ही नहीं है उसको सुनना भी नहीं पड़ता, सुनना उसको ही पड़ता है जो कुछ करता है, क्योंकि सुनने के कई भाव होते हैं। सुनने का मायना होता है कि उसको बुलाया जाता है तो भी तो सुनना ही होता है ना। उसको जो काम देंगे तो सुनना तो पड़ेगा ना। अगर सुनेगा ही नहीं, कानों से बहरा होगा, तो फिर काम क्या करेगा। इसलिए सुनना तो पड़ता है, माना कि वो काम करना पड़ता है। बाकी जो कुछ हम काम करते हैं, कोई मत छोटी मोटी कोई चीज़ कमी पेशी होती है, उसकी हमें करेक्शन होती है या कोई थोड़ी सी गाइडेंस होती है, जिसको हम सुनना कहते हैं। रादर वो परफेक्शन की तरफ हमें ले जाती है। उनको हम पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि जो चीज़ हमने की उसमें कोई छोटी मोट की बहनों ने हमें उसकी प्रॉपर गाइडेंस और दे दी। उस भावना से आप लेंगे
तो आप बहुत बहुत आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो उस भाई को कांग्रेचुलेट करता हूँ जो खास जिसको कि सबसे ज़्यादा कार्य मिला हुआ है या कर रहा है, वो भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। मैं समझती हूँ सभी को बहुत एक्यूरेट जवाब मिला है। एक प्रश्न मैं आदरणीय चंद्रिका बहन से करती हूँ कि बाबा की ये टचिंग है, इसका प्रमाण क्या? कोई भी कार्य में जब बाबा की टचिंग मिलती है तो ये एक्यूरेट बाबा की टचिंग है, इसकी परख क्या और प्रमाण क्या? बाबा की जो टचिंग होती है वो एकदम बुद्धि में फिट हो जाती है और उससे एक खुशी की अनुभूति होती है। फिर उसमें कुछ संकल्प विकल्प नहीं चलता है। अगर खुद के विचार होंगे तो सोच चल सकता है, राइट है, नहीं है, क्या है, लेकिन बाबा की टचिंग एकदम ही मन बुद्धि में फिट हो जाती है और अंदर से एक खुशी और उमंग का नेचुरल अनुभव होता है और उसमें सफलता भी मिलती है। अब राजू भाई जी से यह सवाल है कि बाबा जो धन की सेवा के लिए कहते हैं, तो निमित्त बनी हुई बहनों के हाथ में धन देना चाहिए या भंडारी में देना चाहिए और कितना देना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हमारी दादी जी जब कुमारों का क्लास कराती थी तो उनको अपने धन को यज्ञ में सफल कैसे करना है उसका एक बहुत सुंदर बैलेंस सुनाती थी। दादी जी कहती थी अगर तुम 100 रुपया कमाते हो, मिसाल बता रहा हूँ मैं, तो उसके 4 हिस्से करो। 4 हिस्से में एक हिस्सा है बाबा का बेहद घर मधुबन, दूसरा हिस्सा है जिस सेंटर से आपकी पालना हो रही है वो, और तीसरा हिस्सा कुछ बैंक में आई बेल, माना कोई समय पर बीमारी पड़ गई, समय पर कोई ज़रूरी काम पड़ गया, और चौथा हिस्सा है जो आप यूज कर रहे हैं। अगर कुमार निर्बंधन है तो ये 4 तरह से अपने 100 रुपये के हिस्से को बांट सकता है। अगर फिर भी कोई लौकिक में देना पड़ता है तो 4 की जगह पर उसके 5 हिस्से करना चाहिए, ताकि आपका बैलेंस ठीक रहे, कभी भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कितना करूं ये प्रश्न नहीं है। बाबा कहता है जितना कर सकते हो उतना आपका भाग्य है, और एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता भी न चले। किसी के आगे वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इतना करता हूँ। अगर आपको कभी बहनों पर शक पड़ता है कि पता नहीं ये व्यक्तिगत रूप में यूज कर न लें, तो बाबा ने बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है भंडारी की। आप भले भंडारी में डालो, अपना नाम लिख करके भी डाल सकते हो, गुप्त डालना चाहो तो गुप्त डालो। बाबा की भंडारी सबके लिए खुली हुई है। और अगर फेथफुल बहनें हैं, जानते हो ये जो भी आता है वो यज्ञ में ही जाएगा, दीदियाँ क्या करेंगी, तो बहनों को हाथ में देने में भी हर्जा नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर मैं भंडारी में डालूंगा तो बाबा के घर में सफल होगा, तो भले बाबा ने भंडारी की बहुत सुंदर सिस्टम बनाई है। ओके। राजू भाई, इसी के साथ कनेक्टेड एक और क्वेश्चन है। आजकल होम लोन्स और कई प्रकार की लोन्स बहुत इजीली अवेलेबल है, और लोन लेने से टुकड़े टुकड़े में देना होता है तो बड़ी अमाउंट का सहयोग भी किया जा सकता है। तो कभी सेंटर का मकान बन रहा है या ऐसी कोई बड़ी अमाउंट की आवश्यकता है, तो क्या इस तरह की लोन्स लेकर के सहयोग करना चाहिए? वैसे हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट की तरफ से लोन लेने की बिल्कुल मना है। लोन लेकर के हम बाबा के कार्य में लगाएंगे तो बाबा इसकी स्वीकृति नहीं देता है। बाबा ने साकार में कई मुरलियाँ चलाई हैं,
कर्ज मर्ज है। इसलिए जितना हो सकता है अपनी मेहनत की कमाई को बाबा की सेवाओं में लगाओ। कर्ज लेंगे फिर उसको देने के लिए चिंता लगे रहेगी, और जो जिससे लेंगे वो आपको बार बार खटकाता रहेगा कि कब वापस कर रहे हो। इसलिए जितना हो सकता है अपनी मेहनत की कमाई बाबा के कार्य में सफल हो, ये लक्ष्य रखना चाहिए। बाकी अगर कोई ऐसी पॉलिसी है तो आप बड़ों से, यज्ञ के अकाउंट डिपार्टमेंट से राय लेकर के छुट्टी मिलती है तो करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन है संतोष दीदी जी से कि मैं चाहता हूं कि मेरा अमृत वेला पावरफुल हो, लेकिन कर नहीं पाता हूं। झुटका बहुत आता है और उसका कारण है कि अगले दिन पूरा रेस्ट नहीं मिलता है, मतलब रात को ही सोना होता है। तो क्या अमृत वेले के बाद सो सकता हूं? दो बातें दीदी, अमृत वेले में भी नींद आती है और अमृत वेले के बाद रेस्ट चाहता हूं, तो क्या करूं? अमृत वेले तो चुस्त होके बैठे, फिर अमृत वेला पूरा होने के बाद भले जाके थोड़ा आराम करें। करना नहीं चाहिए, परंतु अगर जरूरत है तो कर सकता है। अमृत वेले बैठ करके झुटके मारने के बजाय तो फिर बाद में कर सकते। हाँ, 3 बजे उठने के बजाय थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं। आज हमारे बीच हमारी गेस्ट पैनलिस्ट में आदरणीय शारदा दीदी पीछे बैठी हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ उनसे पूछ रही हूँ कि आप हर वर्ष बहनों की ट्रेनिंग सेंटर पर 20-25 दिनों का प्रोग्राम करते हैं, परंतु कुमारों का क्यों नहीं करते हैं? ओम शांति। जिसने भी प्रश्न पूछा है बड़ा अच्छा पूछा है, तो उनके प्रश्न में फिर मेरा एक प्रश्न है कि बहनों को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बहनें सेवा केंद्रों पर समर्पित होकर के बाबा का राइट हैंड बन करके सेवा करती हैं। अभी आप सब कौन कौन समर्पित होना चाहते हैं? तो साड़ी पहन करके फिर सेवा करनी पड़ेगी। दीदी, हम में से मोस्टली कुमार ऐसे हैं जो बहनों के साथ साथ राइट हैंड बन कर के ही कार्य कर रहे हैं। तो अगर हमको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी तो हम एक अच्छे कुमार और एक टीचर के अच्छे हैंड बन कर के सेवा कर सकते हैं ना। मुझे लगता है शायद कृति बहन को आपने अपना एडवोकेट बना के रखा है। कोई भी ट्रेनिंग के पीछे लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को लेकर के ही उस ट्रेनिंग का आयोजन होता है। अगर आप सबकी इतनी दिल है और आप सच में बाबा के राइट हैंड बन करके समर्पित जीवन से ऐसे त्यागी और तपस्वी हांजी का पाठ पक्का करके आज्ञाकारी वफादार फरमानबरदार बन करके राइट हैंड बन और ऐसे आप निर्बंधन हैं, कोई लौकिक जवाबदारी आप पर नहीं है, तो आप सब एप्लीकेशन करें। वो एप्लीकेशन दादियों के पास रखेंगे। अगर आपकी सच्ची दिल है तो आपकी एप्लीकेशन शायद मंजूर हो जाए। सभी विशेष महारथियों ने हम सबके प्रति बहुत ही अच्छी दिल की प्रेरणाएं दी हैं। हम सब बारंबार हृदय से अभिनंदन करते हैं आदरणीय संतोष दीदी जी। पूरा दिन व्यस्त होते हुए भी कितना स्फूर्ति से देखो हम सबके बीच में बैठे हैं। आदरणीय अमीरचंद भाई जी,
हम बहुत बहुत दिल से आपका भी धन्यवाद करते हैं। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी, अभी अभी तो यहाँ सौगात में थी दोनों ही बड़ी दीदियाँ, और 10 मिनट में हमारे बीच में तुरंत हाजिर हो गए हैं। बहन जी का भी हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। राजू भाई का भी दिल से धन्यवाद है, जो उन्होंने प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आज हम सबको दिए हैं। और पैनल डिस्कशन रखने के जो श्रेय है वो हमारे शारदा दीदी को है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। कृति बहन और तृप्ति बहन दोनों ने प्रश्न पूछे, तो दोनों बहनों का भी धन्यवाद है।